बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी चिकन स्कीवर्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे हम एकदम यूनिक तरह से बनाकर तैयार करेंगे। और साथ ही मैं शेयर करूंगी एक इंस्टेंट डिप, जिसके साथ तो इसका मज़ा ही दुगना हो जाएगा। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम मिक्सिंग बोल के अंदर 1.5 कप भर के मैदा लेंगे। इसे मैंने पहले ही छान कर ले लिया था। फिर हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच जितना नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 3 चम्मच भर के ऑयल डाल देंगे। इस ऑयल को हम हाथों से अच्छे से रब करेंगे ताकि ये मैदे के अंदर अच्छे से फैल जाए। और ये देखिए, मैदा हाथों में अच्छे से बाइंड हो रहा है। इसका मतलब हमने इसके अंदर तेल की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट डाली है। अब हम बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा हल्का सा गर्म पानी डालेंगे और इसका हम सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, वरना इसकी शीट्स अच्छी नहीं बनेगी। और फिर हम इसे ढक देंगे और ढक कर इसे रेस्ट करने के लिए काउंटर टेबल पर छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। एक और मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच जितना लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ही जाएगा इसमें चिकन मसाला। फिर डालेंगे हम 1/4 चम्मच भर के चाट मसाला, आधा चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर जीरा पाउडर, आधा चम्मच ही डालेंगे हम यहाँ पर नमक। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर ऑरिगेनो और बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 2 चम्मच भर के कॉर्नस्टार्च। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें 2 उबले हुए आलू, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है ताकि इसमें आलू के कोई चंक्स ना मिले। फिर हम डालेंगे आधा कप भर के बॉइल्ड चिकन, जिसको हमने श्रेड कर लिया है। इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच भर के बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से कंबाइन हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करके रख लेंगे। फिर हमने जो आटा लगा कर रख लिया था, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। इस स्टेज पर हम एक नाइफ की मदद से इसकी हम 4 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर देंगे। इसमें से अब हम एक पोर्शन को ले लेंगे और इसको हाथ में गोल घुमाते हुए इसका एक बड़ा पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। इस पेड़े को अब हम काउंटर टेबल पर शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे ताकि इसको बेलने में आसानी हो जाए। फिर हम एक बेलन ले लेंगे और बेलन की मदद से हम इसे बेलते जाएंगे। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उसी तरह हमें इसे भी बेलना है और इसकी एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। इसी तरह से हम एक और रोटी भी बना लेंगे और फर्स्ट वाली रोटी के ऊपर लाकर इसको ऐसे प्लेस कर देंगे। और फिर हम एक नाइफ ले लेंगे और स्केल की मदद से इसे स्क्वायर पोर्शन में कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो साइड के जो पार्ट्स बच गए हैं उसे हम आटे के साथ मिक्स करेंगे। इसकी दोनों शीट्स को अलग कर देने के बाद हम इस शीट के ऊपर स्टफिंग को डाल देंगे, जो हमने पहले ही बनाकर रख ली थी। अब हम स्पैचुला से इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि एक पतली सी लेयर बनकर तैयार हो जाए। अब जो हमने दूसरी वाली शीट बना ली थी उसको लाकर इस पे कवर कर देंगे और अच्छे से हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये निकले नहीं। अब फिर से हम स्केल ले लेंगे और स्केल की मदद से हम इसको लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, लंबे लंबे स्ट्रिप्स अब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसमें से हम एक स्ट्रिप को ले लेंगे और साथ में हम एक हाथ में स्कीवर को भी पकड़ लेंगे। अब इस स्कीवर को हम एक एंड से इसके अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। हमें इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक बार ऊपर और दूसरी बार नीचे इंसर्ट करना है ताकि इसके अंदर बढ़िया सी प्लेट्स बनकर फॉर्म हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब पूरी तरह से इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद हम ऊपर वाले पोर्शन को अंदर की तरफ पुश करेंगे और ये लीजिए फ्रेंड्स, ये बढ़िया से स्कीवर्स अब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम बाकी स्कीवर्स को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे सेट करने के लिए 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तब तक हम इसके लिए इंस्टेंट डिप तैयार कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून मेयोनेज के अंदर 2 लहसुन को क्रश करके डाल देंगे। फिर डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच भर की शेजवान सॉस, 2 टेबलस्पून डालेंगे यहाँ पर टोमेटो केचप और फिर हम इसके अंदर आधा चम्मच डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक इंस्टेंट डिप बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप भर के मैदा, 1/4 चम्मच डालेंगे हम नमक
और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक पतली सी स्लरी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब स्कीवर को हम फ्रिज में से निकाल लेंगे और बस इसकी साइड्स को ही इस स्लरी के अंदर डिप करेंगे ताकि स्टफिंग इसकी बाहर न आ पाए। फिर बस इसकी साइड्स को ही हम सिवैयों से कोट करेंगे जिसको हमने बारीक क्रश कर लिया था। इसकी बस साइड्स को ही कोट करना है ताकि ये बढ़िया से क्रिस्पी बन के तैयार हो जाए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, ये अब तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हमने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें फ्राई करने के लिए हमने कुकिंग ऑयल को गैस पर चढ़ा दिया है। जैसे ही तेल मीडियम हॉट हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छे से सिक जाए। हम इन स्कीवर्स को टर्न करते हुए गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही ये पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, इस स्टेज पर हम इन्हीं छन्नी से निकाल लेंगे और इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी चिकन स्कीवर्स अब बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो कि बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप भी अपनी इफ्तार पार्टी में इसे ज़रूर बनाएं और इसे इंस्टेंट डिप के साथ सर्व करें।